क्या 90 के दशक में जिस तरीके का आंदोलन राम मंदिर को लेकर छिड़ा था, क्या 2027 से पहले उसी तरीके का आंदोलन या उससे बड़ा आंदोलन मथुरा के लिए छिड़ने वाला है? ऐसा मैं कह इसलिए रहा हूं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ मथुरा में बरसाना में थे और वहां पर उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि मथुरा का मंदिर भी जल्द ही बनेगा। एक बार आप सुनिए योगी आदित्यनाथ ने आज कहा क्या है। काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनके चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां काशी, अयोध्या और मथुरा ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। देखिए, ये न सिर्फ सनातन एकता के रूप में यहां पर मौजूद है, बल्कि प्रदेश की राजनीति या फिर मैं कहूं देश की राजनीति कहीं ना कहीं इन तीन स्थलों पर, इन तीन जगहों के मंदिर को लेकर उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले योगी का इशारा ये कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा बीजेपी को मिलता रहा है, वो चाहे राम मंदिर वाली बात हो और या फिर अब काशी की बात हो या अब आज जो योगी मथुरा को लेकर कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी को इस बात का फायदा उस जगह से तो नहीं मिला जहां से वो उम्मीद कर रहे थे। जगह का नाम है अयोध्या। लोकसभा 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो खास तौर पर अच्छा नहीं रहा। वो जिसने जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ वहीं से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। समाजवादी पार्टी ने वहां पर चुनाव जीता। लेकिन इसका फायदा उत्तर प्रदेश से हटकर कई अन्य राज्यों से जो लोकसभा सीटें जहां जहां थी वहां से उसका फायदा बीजेपी को मिला। लेकिन अब जब धीरे धीरे मामला बढ़ रहा है 2027 विधानसभा चुनाव की तरफ, वहां पर योगी आदित्यनाथ का यह इशारा एक बड़ा मैसेज हो सकता है। एक आने वाले समय के लिए उनकी जो काम करने की दिशा है वो कहीं ना कहीं उस तरफ जो है वो जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट में इस बार हमने काफी कुछ मथुरा को दिया है, वो चाहे रुपये की बात हो या फिर बरसाना में कुछ अलग तरीके की बात। उन्होंने कहा यहां पर विकास की कोई सीमा नहीं है, यहां विकास जो है वो होता रहेगा और जितना सरकार से बन पड़ेगा वो वहां पर विकास किया जाएगा। देखिए, अगर बात करें मंदिरों की तो राम मंदिर, क्योंकि हमने पहले से हमेशा से नारा सुना है जब से राम मंदिर खैर बन गया है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो अयोध्या में तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, काशी में केस चल रहा है और उस पर कहीं ना कहीं इस बात के आसार भी लगाए जाते हैं कि अगर बीजेपी लंबे समय तक सरकार में रहती है केंद्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर, तो जो हाल
वहां पे अयोध्या में राम मंदिर में हुआ, वही काशी में भी हो जाएगा, वहां भी बन जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। हालांकि निर्णय कोर्ट का होगा, वो जो डिसाइड करेंगे वही सर्वमान्य होगा। आज जब बात मथुरा की हुई तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात का जो है, इनके जहन में इस बात को लेकर सवाल आया कि क्या मथुरा के अंदर वो 90 के दशक वाला मामला तो नहीं हो जाएगा जो पहले भी हो चुका है। हालांकि अभी तो योगी आदित्यनाथ ने आज ये बात बोली, इससे पहले भी कई बार ये मंच पर ऐसी बातें उनके मुंह से सुनी गई है कि मथुरा को लेकर वो उनके दिमाग में वो सारी चीजें हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसी बातें करना कहीं ना कुछ ना कुछ जो है उस तरफ इशारा करती है। देखिए, इस बात को कहने के कई और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। देखिए, महाकुंभ को लेकर बीजेपी को एक फायदा मिला, सनातन प्रेमियों का सपोर्ट बीजेपी को देखने को मिला। अब महाकुंभ समाप्त हो गया है, हालांकि उसमें कुछ विफलताएं भी हैं जिसको विपक्ष उनको लेकर चुटकी काटता रहेगा और अभी भी काट रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस बात का फायदा बीजेपी को मिलता है सनातन कार्ड खेलने वाला, हो सकता है ये उसका भी एक फैक्टर हो कि मथुरा में अब जो है ऐसी आस जगाई जाए कि लोग फिर से उसी से इंप्रेस हो, बीजेपी की उसी विचारधारा को लेकर इंप्रेस हो। क्योंकि ये सभी को पता है कि बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, बीजेपी का जो मोटो है काम करने का, और वो सीधा जिस तरीके से बातचीत है उनकी, सब कुछ समझ में आता है कि वो किस दिशा की ओर उसको लेकर जा रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ यही नहीं थमे। जैसा मैंने कहा कि ये सनातन कार्ड खेलने वाला जो फॉर्मूला है बीजेपी का, इसका फायदा उसको मिला है। अब योगी आदित्यनाथ दिल्ली की भी बात कर रहे हैं। आज उन्होंने दिल्ली को लेकर क्या कहा, एक बार आप जरा वो भी सुन लीजिए। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा। और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। और कहा कि राम भक्त जो हैं वो अब दिल्ली भी पहुंच गए हैं, और इसी तरह धीरे धीरे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो कई जगहों पर पहुंचेंगे। और मथुरा वासियों से उन्होंने जो वादा किया, दिल्ली में बताया कि वहां पर राम भक्तों की सरकार है, वहां पर उस तरीके से काम होगा, यमुना का कायाकल्प होगा। और यमुना का कायाकल्प जो है वो शुरू भी हो गया है, उसको लेकर सरकार आश्वस्त है। और दिल्ली के अंदर विकास होगा, और जो पुरानी सरकारें जिस तरीके से काम करके गई हैं उससे बेहतर काम करके जो है भाजपा वो देगी। तो योगी आदित्यनाथ जो है महाकुंभ के बाद अब फिर से एक ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता आया है। क्या मथुरा उसी का एग्जाम्पल है? और सवाल भी यही पैदा होता है, क्योंकि जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत ही की थी, 90 के दशक में जो राम मंदिर को लेकर जिस तरीके का एक आंदोलन छिड़ा था, क्या मथुरा को लेकर भी उस तरीके की कोई वारदात हो सकती है? क्या उस तरीके की कोई घटना दोबारा हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि वो कुछ उसमें से, अगर वो संघर्ष रहा, उसमें कुछ अप्रिय घटनाएं भी घटी। मैं तो यही मनाऊंगा कि ऐसी सारी चीजें होती हैं तो वो कोर्ट के निर्णय पर ही हो, जैसे काशी में सारी चीजें चल रही हैं। तो इन बातों का प्रभाव जो है वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि बीजेपी जो है वो अब पूरी तरीके से खुलकर सनातन कार्ड खेल रही है। देखिए, अगर बात विपक्ष की करे तो विपक्ष कहीं ना कहीं अब बीजेपी को इस बार इस विषय को लेकर टारगेट भी करता है कि जब बीजेपी फंसने लगती है रोजगार पर, जब बीजेपी फंसने लगती है अपनी कमियों पर, तो कहीं ना कहीं इन्हीं मंदिरों को लेकर या फिर सनातन कार्ड खेलकर अपने आप को बचाती है। महाकुंभ भले ही उपलब्धियों का समय रहा बीजेपी के लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी घटित हुई हैं जो बीजेपी पर ऐसा एक धब्बा लगा के गई हैं जो अमिट है। तो शायद कहीं ना कहीं ये उसका भी, जो विपक्ष एक नैरेटिव सेट करता है, उसका भी एक एग्जांपल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ का ये इशारा मथुरा में आने वाले बदलाव को लेकर है, या फिर जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए सनातन कार्ड खेलती है? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमसे कमेंट में बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।